Hello, good morning children. I welcome you all in Bitter English compulsory class. We were doing chapter number 4, that is Landscape of the Soul, ठीक है. And we had finished the first paragraph of this chapter, ठीक है. अभी तक हमने पढ़ा था कि वू दाउजी नाम के एक पेंटर थे जिन्होंने एक लैंडस्केप की जो है पिक्चर बनाई, ठीक है. और उसके एम्परर जो जुएंगजोंग थे उनके लिए बनाई थी, ठीक है. उन्होंने कहा था अपनी महल की दीवार को जो है पैलेस वॉल को डेकोरेट करने के लिए, तो उन्होंने एक लैंडस्केप की पिक्चर बनाई, ठीक है, जिसमें उन्होंने पहाड़ नदियाँ वगैरह सब कुछ बनाए, ठीक है. और फिर उन्होंने कहा कि देखो यहाँ पर, पेंटर ने कहा वू दाउजी ने कि देखो सर एम्परर को कि ये जो गुफा है यहाँ पर एक जो है केव है जो इसमें एक आत्मा रहती है. इतना कहकर उन्होंने ताली बजाई. जैसे ही ताली बजाई जो पेंटर थे वो अंदर चले गए वू दाउजी, और दरवाज़ा बंद हो गया और वो पेंटिंग भी वहाँ से गायब हो गई और वो दाउजी जो पेंटर थे वो भी गायब हो गए, ठीक है. तो हम इस चैप्टर में बेसिकली पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ चाइनीज़ पेंटिंग एंड यूरोपियन पेंटिंग, रशियन पेंटिंग, ठीक है. अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि एक जो पेंटर होता है वो किस तरीके से पिक्चर ड्रॉ करता है. बेटा ये तो आप सब लोगों ने सुना है कि पेंटर जो ड्रॉ करते हैं ना, तो वो एक तरीके से जो चीज़ शो करना चाहते हैं ना उसको रियलिटी मानकर जो है उसको पेंटिंग करते हैं. जो उनके दिल दिमाग पर चल रहा होता है ना उस चीज़ को वो अपने ब्रश से जो है पैनल पर उतारते हैं. तो यहाँ हम जो है पेंटिंग्स के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे, ठीक है. नाउ आई विल स्टार्ट सेकेंड पैराग्राफ. सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन. ऐसी जो कहानियाँ हैं चाइना की क्लासिकल एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुएंगजी आर फुल ऑफ देम. कन्फ्यूशियस और ज़ुएंगजी नाम के चाइना के राइटर्स हैं, उनकी लिखी हुई बुक्स में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी. दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन. और ये जो किताबें हैं ये किसी भी डिसिपल को, ठीक है, किसी भी गुरु को, अपने शिष्य को, डिसिपल होता है शिष्य, मास्टर होता है गुरु, ठीक है, किसी भी गुरु को अपने शिष्य को गाइड सही दिशा में जाने के लिए जो है वो मदद करती हैं. बियॉन्ड द एंसीडॉट, इन कहानियों के अलावा दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. और इसके अलावा ये जो है बहुत ही डीपली रिलीविंग स्पिरिट, मतलब बहुत गहराई से जो है एक तरीके से बहुत गहराई जो है वो भी बताती हैं इसकी. इन जो पेंटिंग्स के पीछे भी छुपी हुई जो गहराई होती है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी ये जो है बताती हैं कि कैसे बहुत गहरी जो भावना जो होती है, एक तरीके से जो है स्पिरिट, गंभीरता, जो आत्मा जो छुपी हुई होती है पेंटिंग के पीछे, उनके बारे में भी बताती है. Contrast this story or another one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted. इस कहानी के अलावा एक और कहानी है जिसमें कि एक पेंटर ने एक ड्रैगन होता है ना, जुगनू, उड़ने वाला जानवर, ठीक है, जुगनू जैसा ही होता है, फायरफ्लाइज जैसा ही, ठीक है, जो कि आग वगैरह के अंदर उड़ता है, ठीक है. तो जो है एक ड्रैगन की पिक्चर बनाई, ठीक है, लेकिन उसने उस ड्रैगन की आंख नहीं बनाई. फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि उसको डर था कि ये कहीं पेंटिंग्स में से उड़कर ना चली जाए. विथ एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स डेट आई हैड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग. अभी कहते हैं कि ये जो कहानी है मेरे नेटिव फ्लैंडर्स, मेरे जो स्थानिक जो फ्लैंडर्स, जो स्कॉटलैंड के जो हॉलैंड के जो रहने वाले जो लोग हैं ना, नेटिव जो रहने वाले लोग हैं, उनमें से ये मुझे सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगती है, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली लगती है वेस्टर्न पेंटिंग की, ठीक है. तो ये कहानी जो है वो हॉलैंड की है. इन 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metsos fell in love with a painter's daughter. 15th century के अंदर एंटवर्प नाम की एक जगह थी, वहाँ पर एक मास्टर ब्लैकस्मिथ थे, एक जो है लोहार थे, जिनका नाम था क्विंटन मैट्सेस. उनको एक पेंटर की लड़की से प्यार हो गया, पेंटर की जो है बेटी से प्यार हो गया. क्विंटन मैट्सेस जो कि एक ब्लैकस्मिथ थे, लोहार थे, एंटवर्प के रहने वाले, और उन्हें एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया. द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन. लेकिन जो है एक फादर ने, जो है पेंटर ने, जो है एक ऐसे दामाद को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करा जो ऐसे प्रोफेशन में हो, ठीक है, जो है उन्हें, तो उन्होंने ऐसा दामाद को एक्सेप्ट नहीं करा. सो वे क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो. तो एक दिन क्विंटन ने क्या करा, जो लोहार थे वो चुपचाप, स्नेक मतलब बिना पता है, चुपचाप से पेंटर के स्टूडियो में चले गए, उस लड़की के फादर का जो स्टूडियो था उसमें चले गए. एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल. और उन्होंने एक फ्लाई, एक मक्खी की जो है
फोटो बना दी, चित्र बना दिया उनके जो पैनल था, पैनल होता है ना बोर्ड पेंटिंग करने वाला, उसके पर विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। और वो इतनी उन्होंने डेलिकेट रियलिज्म का मतलब बहुत वास्तविकता, रियलिटी के साथ में, जैसे कि वास्तव में वो मक्खी हो, वैसे ही उन्होंने जो है फोटो बना दी। डेट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट अवे। अब इतनी रियल लग रही थी वो फोटो, वो पिक्चर, कि मास्टर को ऐसा लगा, पेंटर को ऐसा लगा कि उसने उसको हाथ से मारने की कोशिश करी। ट्राई टू स्वेट का मतलब जैसे उड़ाते हैं ना, पर मारने की कोशिश, ठीक है। तो वो इतनी रियल लगी वो मक्खी की फोटो, मक्खी की जो पेंटिंग थी, कि उन्होंने उसको हाथ से मारने की कोशिश करी। बिफोर ही रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, जब तक कि वो रियलाइज करते, महसूस करते कि क्या हुआ, उन्होंने उसको हाथ से मारने की कोशिश करी। क्विटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अपेरेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। फिर क्विटन को बुलाया पेंटर ने, उस लड़की के फादर ने, अपने स्टूडियो के अंदर, और एज अ अपेरेंटिस, अपेरेंटिस होता है कोई भी काम सीखने वाला, एज अ स्टूडेंट, ठीक है, उसको एडमिट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, अपने स्टूडियो के अंदर बुला लिया। ही मैरिड हिज बिलवर्ड, और उस लड़की से, उसकी प्रेमिका से शादी करवा दी। एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और वो जो लोहार था ना, ब्लैक स्मिथ, उस युग का बहुत ही फेमस पेंटर बना। दीज इज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। ये जो दोनों कहानियाँ हैं, ये वाली कहानियाँ और ये वाली कहानी, ये बताती है कि किस तरीके से एक जो आर्ट है, जो कला है, जो वो क्या हासिल करती है। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजन मतलब भ्रम, एक अच्छा भ्रम, एक पसंद करने वाला भ्रम। इन यूरोप द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। तो यूरोप के अंदर तो ये कहानियाँ जो है, ये जो पेंटिंग्स है, वो भ्रम, इल्यूजन पैदा करती हैं, ठीक है। एसेंस ऑफ इनर लाइफ मतलब ये एक अंदरूनी ज़िंदगी का सार, एक पेंटिंग्स का सार बताती है। एंड स्पिरिट इन एशिया, जबकि एशिया के अंदर जो है वो किसी भी चीज़ का जो है स्पिरिट बताती हैं, ठीक है, मतलब कि भावना, उसकी स्पिरिट, अंदर लगन जो होती है ना, लगन भावना, ठीक है। तो उसके अंदर जो है, एशिया के अंदर जो है भावना बताई जाती है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। अब जो चाइनीज़ स्टोरी थी, जो हमने वू दाउजी वाली पढ़ी, उसके अंदर जो एम्परर थे, कमीशन सा पेंटिंग, वो एक आदेश देते हैं पेंटिंग बनाने का। एंड अप्रिशिएट्स इज आउटर अपीयरेंस, और उस पेंटिंग की केवल बाहरी दृश्य, जो एक चीज़ है ना, बाहरी जो सुंदरता है, केवल उसको पसंद करते हैं। बट द आर्टिस्ट रिवील्स हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट था, जो वू दाउजी था, उसने उस पेंटिंग के सच्चे जो मीनिंग को बताया। द एम्परर मे रूल ओवर हिज टेरिटरी। एक राजा अपने साम्राज्य पर राज कर सकता है जीते हुए पर, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। लेकिन एक जो आर्टिस्ट, जो कलाकार होता है, उसी को जो है वे का मतलब मार्ग, रास्ता पता होता है। लेट मी शो द वे, जैसे कि वू दाउजी ने कहा था कि मुझे रास्ता दिखाने दीजिए। अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। ये एक ऐसा वर्ड था जिसका मतलब था पाथ, रास्ता या तरीका, एंड द मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स, या ये कहें कि यूनिवर्स, ब्रह्मांड का रहस्यमयी काम। द पेंटिंग इज गॉन, पेंटिंग वहाँ से चली गई। बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल, लेकिन कलाकार अपने लक्ष्य तक पहुँच गया। बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस, और वो भी किसी मटीरियल अपीयरेंस से परे, मतलब कि किसी भौतिक दिखावे से परे। आए बेटा समझ में, ठीक है। तो अब हम कल जो है इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। अभी यहाँ तक आप जो है अपना यहाँ तक जो है वो आप पढ़ना, कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप पूछना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।